तो जैसे ये मार्कर है, मोमेंटम सीखता है, ये मार्कर है, ठीक है, मैंने इसको अंकिता को ऐसे मारा हल्का सा, लगेगा नहीं? हाँ क्या लगेगा? थोड़ी है, ऐसे लग जाएगा, ऐसे ऐसे हाथ पे किया, लगे नहीं लगा। अब वही जैसे पीछे कोई बातें कर रहा हो तो सांप को मैं हटा दूं, बच्चों को निशाना लगाऊं और उसी को मारे ऐसे और यहाँ चिपक जाए उसके मारकर, तो उसको लगेगा? बोलो यस यस लगेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा पत्थर है, बिल्कुल छोटा सा स्टोन है, बहुत छोटा सा स्टोन है, हल्का सा मैंने ऐसे ऊपर से छोड़ा हाथ पे, नहीं लगेगा। इसको ऐसे हल्के से टच कर रही हूँ स्टोन से, ये गई आज सारे एग्जाम्पल मुझ पे, तुम आगे बैठी हो, तो स्टोन पे ऐसे मैंने टच किया, इसको लगा? नहीं लगा। ये दूर बैठी है, मैंने स्टोन मार दिया वही छोटे वाला, सर भी फट सकता है, खून भी आ सकता है। ऐसा स्टोन में क्या जादू हो गया फेंक के मारने से, जो पास में नहीं लगा और तब लग गया? फोर्स से क्या हो गया? वेलोसिटी से क्या हो गया? जो कि फोर्स हमने ज्यादा लगाया था। तो क्या हुआ उससे? उससे स्टोन को क्या हो गया? उससे स्टोन की स्पीड इंक्रीज हुई तो और तेज गया। ध्यान से सुनेंगे, स्टोन का मास उतना ही था, वो चेंज नहीं किया। मैंने जान के गया स्टोन नहीं करा, मैंने ऐसा नहीं करा ये पास थी तो छोटे स्टोन से मारा, दूर गई तो ईंट उड़ा दी, नहीं, मैंने उसी स्टोन से मारा, बट फिर भी इसको लग गई। इसका मतलब है कि स्टोन के अंदर उसका मोमेंटम बदल गया। मोमेंटम इज अ काइंड ऑफ अ मूविंग फोर्स which is the product of mass and velocity of a substance। अब तुम्हारी खुद की जल्दी करो तुम याद आन प्रदान और कुछ बाकी है इनका। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम दो चीजों का प्रोडक्ट है। अगर मैं इस मार्कर का मोमेंटम देखूं तो मुझे चाहिए मार्कर का मास और चाहिए इसकी वेलोसिटी, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, मार्कर का मोमेंटम आ जाएगा। राइट नाउ द मार्कर इज मूविंग, right now the marker is in my hand, that's moving or not? No। एक मिनट पॉज करो। बड़े खुश हो गए? हाँ, शिवरात्रि आती है उस महीने में, वो ध्यान नहीं है तुम्हें? तो मार्कर है हमारे हाथ में और ये मार्कर मूव नहीं कर रहा, फिलहाल रुका हुआ है। तो साधना टेल इट्स वेलोसिटी बेटा, बोलो। जीरो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जीरो, मैंने कहा मोमेंटम होता है किसी भी चीज का मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, किसी भी चीज का मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी होता है मोमेंटम। दोनों में से किसी भी एक चीज को जीरो कर दो तो मोमेंटम जीरो है। अभी मार्कर मेरे हाथ में मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा, तो इसका मोमेंटम जीरो, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो। वही मार्कर को अगर मैंने बहुत तेजी से थ्रो किया और ऐसे चिपक गया, ये आदित्य बातें कर रहा था ना अभी, तो इसको लगेगा ना, ऑफ कोर्स लगेगा, तेजी से लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मार्कर में मास के साथ साथ अगर ये दो चीजें कहीं मिल गई तो उसमें मोमेंटम आता है। यस और नो? क्लियर? क्रिकेट बॉल कभी लगती है ना, अगर कोई खेल रहा हो क्रिकेट, खड़े होना वहां पे ऐसे चट्टान की तरह तुम लोग और उसके बाद तुम्हें अगर कहीं क्रिकेट बॉल पड़ी तो तुम ना, बता रही हूँ, मतलब वही वो पोर्शन पकड़ के बैठ जाओगे अगर लग गया तो लगी है कभी तो इट गोइंग टू हर्ट लॉट, तेजी से लगती है। हल्की प्लास्टिक वाली अगर हमारी लोकल क्रिकेट बॉल है तो भी लगती है। यस और नो? पॉज करें एक बार। हाँ बिल्कुल आएंगे। तो आपको मोमेंटम समझ में आ गया। अब एक कराटे प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं। कराटे प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं। देखो बहुत सारी टाइप की, जब मैं सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों। क्वेश्चन आएगा, व्हाई अ कराटे प्लेयर कैन हिट अ पाइल ऑफ टाइल्स बाय अ सिंगल ब्लो ऑफ हैंड। तुम्हें बोलो मैं टाइल्स तोड़नी है, या तो तुम ही रहोगे या टाइल्स ही रहेंगी, और ऊपर से मम्मी ने देख लिया तो दोनों नहीं रहेंगी, क्योंकि उसी टाइल से तुम्हें मार देंगे वो। तो आपको क्वेश्चन आया कि कराटे प्लेयर ने हिट किया तो वो एक सिंगल ब्लो ऑफ हैंड से पूरी टाइल्स तोड़ देता है। पहला रीजन, वो एक कराटे प्लेयर है तो वो थोड़ा तगड़ा होगा बंदा, है ना। साधना जैसे थोड़ी ना पतला बच्चा कराटे प्लेयर बन जाएगा, स्ट्रांग होगा, उसने खाना अच्छे से अपना डाइट वाइट ले रखा होगा और उसका मास मसल्स का काफी सही होगा, मस्कुलर मास उसमें स्ट्रांग होगा, मास सही होगा। और ऊपर से जो कराटे प्लेयर है ना, वो ऐसे हल्के हाथों से हिट नहीं करता, ऐसे नहीं, केक नहीं काट रहा हूँ उसको टाइल्स तोड़नी है, तो वो बहुत तेजी से अपना हाथ लेके आता है और एक स्ट्रॉन्ग हिट से उसको मारता है। मतलब वेलोसिटी अच्छी खासी होती है, साथ में मास भी, तो उसके हाथ का मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है बच्चों कि वो टाइल्स एक बारी में टूट जाते हैं। मोमेंटम समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लियरली? अब इस मोमेंटम के बेसिस पर हमें शायद माइंड में आगे एक डेरिवेशन भी है, फिलहाल इसको पढ़ते हैं, लिखवाते हैं, पॉज करिए जरा।
देखो हम लोग ऑब्जर्वेशंस करेंगे। करा ऑन, ठीक है। क्लास ध्यान से देखेंगे, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ मास एंड वेलोसिटी। साथ ही ये यूनिट कैसे आई वो सिखा देती हूँ एक बार आपको। बच्चे, मास की यूनिट होती है kg, किलोग्राम, है ना। ध्यान से देखना, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, kg, किलोग्राम। और आप सबको पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये सब मिला के किसकी यूनिट बन गई, मोमेंटम की, है ना। देखो मैंने मास की यूनिट लिखी, वेलोसिटी की यूनिट लिखी और दोनों की यूनिट मिलके किसकी यूनिट बन गई, मोमेंटम की यूनिट बन गई, kg, मीटर पर सेकंड। तो दीदी अगर हम एग्जाम में भूल जाएं कुछ किसी की ऐसा यूनिट, तो क्या फॉर्मूला से बना सकते हैं, बिल्कुल, बोलो। अरे -1 क्यों आया, आपको पता नहीं है वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी रुक जाओ, पूरा बता देते तुम्हें। डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, और सेकंड ऊपर जाके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चा। चलो क्लियर हो गया। जल्दी से ये, इसके बाद ये नोट करें, फटाफट नोट करें, कर पहले इसको समझ लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लेना। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, स्टॉप राइटिंग। फर्स्ट है कि कराटे प्लेयर वाला मैंने आपको समझा दिया, फिर भी रिटन में जो लिखा है, कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स या फिर स्लैब ऑफ आइस। आइस की स्लैब को भी तोड़ने वाला कंपटीशन होता है। तो विद सिंगल ब्लो ऑफ हैंड, सिंगल ब्लो ऑफ हैंड से इजीली तोड़ देता है, बिकॉज कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स विद हैंड वेरी फास्ट, मतलब अपने हैंड से बहुत ही फास्टली वो अपने हैंड को ब्लो करता है। साथ ही लाइन आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, कराटे प्लेयर इज डेफिनेटली अ मस्कुलिन एंड हैविंग अ वेरी हाई मास ऑफ हिज हैंड, दिस विल जनरेट अ लार्ज मोमेंटम, और टाइल और वो जो आइस स्लैब होता है वो ब्रेक हो जाती है। इसके बाद है, ये मैंने समझाया नहीं है, अभी बोल रहे हैं। अगर कार या स्कूटर या कोई भी व्हीकल है वो बहुत तेजी से चल रहा है और तब आप उसके आगे आ गए, अपनी साइकिल लेके या बाइक लेके या स्कूटी लेके, तब आप हिट करते हैं, अगर टकरा जाते हैं तो एक्सीडेंट बहुत वर्स होगा। वहीं पर अगर गलियों में थोड़ी बहुत स्पीड से कार चल रही है और सामने कोई बच्चा आ गया, हल्का सा टकराने पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिर भी गए, इतनी चोट नहीं आती। बट वो देखा, एक टक्कर लगी तो बाइक वाला ऐसे उछला, उसके ऊपर रोल हुआ, बाइक और कहाँ गिरी। समझ में आया, ऐसा होता है। देखा अभी वो अगर ट्रक से कार टकरा जाती है तो पूरा की पूरी कार खत्म, उसके एयरबैग्स खुल जाते हैं और ड्राइवर का, मतलब बहुत ही डेंजरस सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं अगर हाई स्पीड पे कार चल रही है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि कार या बस या कोई भी व्हीकल ऑलरेडी हैवी है, और साथ ही अगर वो बहुत तेजी से चलता है, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब वो किसी को हिट करेगा तो सामने अगर कोई चल रहा है ना, और अगर कार में चलती कार ने हिट किया तो वो पर्सन उड़ता है। आपने देखा है मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, वो पर्सन उड़ जाता है, उड़ के उसी कार पे गिरता है या फिर रोल हो जाता है। तो वो चीजें रियल है, ऐसा होता है बिकॉज मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लास्ट पॉइंट, क्रिकेट बॉल ऑल्दो इतनी हैवी नहीं होती, बट फिर भी अगर क्रिकेट बॉल किसी बैट्समैन से बैट से हिट होकर अगर किसी को लग गई तो वो उसको बहुत बैडली हर्ट करती है, क्योंकि क्रिकेट बॉल इतनी हैवी नहीं होती, पर उसकी वेलोसिटी की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पॉज करके नोट करिए जल्दी। एक तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनेंगे। उसके बाद इस लॉ के बेसिस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानने को आपको मौका मिलेगा। आप आते हैं तो उसे कवर रखना। जैसे कि आपने विकेट कीपर जो होता है, विकेट कीपर, लड़कों को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तुमको पता होगा। आजकल लड़कियां भी क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट लेती है ना, बॉल लेके भाग जाने में। तो वो जो विकेट कीपर के हाथ में बॉल आता है तो वो जान के ऐसे नहीं करता, हिप हॉप नहीं करता वहां पे ऐसे। देखा बॉल को ऐसे, मेरे को अब एग्जैक्टली नहीं आता, मतलब वो बॉल को कैच कैसे करता है, वो हाथ को पीछे लेकर आता है, मतलब उसको मजे आते हैं ऐसे करने में। और कोई बॉलर, कोई फील्डर अगर भाग कर आता है और एकदम से बॉल कैच करता है ना, वो ऐसे हाथ में नहीं करता, वो उसको लेकर आते हैं। और पता है लोग क्रिकेट देखते हुए क्या बोलते हैं, अबे तुरंत ही कैच कर लेता, पता नहीं क्यों हिल रहा है इतनी देर से, मतलब इसके पास बॉल आते आती रहेगी, वो पागल है। अबे साइंस का लॉजिक समझो, बॉल आ रही है अच्छे खासे हाई मोमेंटम के साथ, उनके हाथ में लग जानी है, फिर तुम्हें क्रिकेट संभालना है, उन्होंने तो बेहोश हो जाना है। तो उन लोगों को अपने बॉल का मोमेंटम कम करना है। कैसे करेंगे, टाइम बढ़ा के। टाइम और मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है।
धीरे 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 अगर बॉल को आप कैच करेंगे, बॉल का कैचिंग टाइम बढ़ा दो, मोमेंटम कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। आपकी रेस हो रही है स्कूल में, और मतलब जंपिंग रेस या बहुत सारी रेसिंग होती है। स्कूल वालों को आपको मतलब पनिशमेंट देने का मन करा, शायद मजे लेने का, उन्होंने जमीन पे कराई है रेस, फर्श पे। हाई जंपिंग हो रही है, फर्श पे हो रही है, एथलीट्स हैं आप लोग, कूद रहे हैं। उसके बाद जब गिरोगे ना, खत्म, सारी एथलेटिगिरी वहीं खत्म हो जाएगी। पर देखा है आपने, एथलीट्स होते हैं, रेसिंग होती है, वो होती है फील्ड में, मैदान में, जहाँ मिट्टी होती है। नहीं तो अगर नॉर्मल है तो मैट्रेस बिछा होता है, जिस मैट्रेस पे कराटे होते हैं, या जिस मैट्रेस पे आपने वो दंगल वगैरह देखी नहीं है क्या आपने, मैट्रेस जो बिछा के रखते हैं। दंगल में देखा है लड़ाइयाँ कहाँ लड़ते हैं वो, उनके पापा जी बापू जी कहाँ सिखाते हैं उन्हें लड़कियों को, या तो मिट्टी में सिखाते हैं या मैट्रेस पे सिखाते हैं, जब वो वहां जाती है, हाई ट्रेनिंग लेने के लिए जाती है। कभी देखा है ऐसे प्लेन फर्श पे सिखा रहे हो, वो गिरी तो भैया हड्डी टूट जाएगी उसकी। क्यों दीदी, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिट्टी पे जब आप गिरे तो आप फिसल जाते हो, और अब फिसले तो आपका स्टॉपिंग टाइम बढ़ गया। मैंने बोला टाइम बढ़ गया तो मोमेंटम, और आपकी बॉडी का मोमेंटम कम, तो आपको चोट नहीं लगेगी। वरना अगर आप ऐसे किसी फर्श पे गिरे तो आप तुरंत गिरते हो, कोई फिसलते नहीं, वहीं बैठ जाते हो, और आपका इतना हाई मोमेंटम कि आपकी कोई बोन भी ब्रेक हो सकती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, क्लियर हो गया। इसके ऊपर ये जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, ये सारी बातें बता रही हूँ ना, ये आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। जब मैंने तो आप तुम्हें पढ़ाया था, चैप्टर 1 बोला था हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, तुम्हें लगा होगा पता नहीं ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इनके पेपर में आज ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे हाथ पे पेट्रोल गिरता है या पानी गिरता है, ठंडा क्यों लगता है, ये क्वेश्चन आया इनके पेपर में, तुम्हें मजाक लगता था तब। तो ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, कि एथलीट को जब गेम्स कराया जाता है तो सैंड कुशन पे या फिर मैट्रेसेस पे क्यों होता है? स्टॉपिंग टाइम बढ़ाने के लिए। स्टॉपिंग टाइम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं आप, कार चलती है तो? बिना सीट बेल्ट के अगर कभी ब्रेक लगी, हाँ ब्रेक लगी, आप कभी सामने बैठ गए, ऐसा हुआ है? नहीं। पर देखा है कभी हाथ में टेडी बियर हो, या कोई हाथ में फ्रूटी या लेस का कोई पैकेट हो, या कोई और चीज हो, वो गिर जाती है आगे, है ना? या छोटा बच्चा हो हाथ में उसको भी लग सकती है, वो भी गिर सकता है। तो छोटे बच्चों को ऐसे हाथ में भी लेके कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए प्रॉपर एक पीछे सीट माउंट करनी चाहिए, उसको बेल्ट लगाना चाहिए। बच्चों को हाथ में लेके कार ड्राइव करना तो बहुत, ड्राइव क्या करना, ड्राइवर के साथ में बैठना भी बहुत रिस्की है, क्योंकि ब्रेक लगता है आपको तो यार सीट बेल्ट लगी है, बच्चा सीधा आगे जाएगा। ठीक है, तो कल को आपके बच्चे होंगे तो ध्यान रखिए। आगे आते हैं। तो अब हम आते हैं सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं हम। हाँ, सीट बेल्ट से हम आगे तो जाते हैं, पर उतनी तेजी से नहीं जाते जैसे बिना सीट बेल्ट के जा रहे थे। बिना सीट बेल्ट के तो ऐसे था कि भगवान देखे तुरंत ही नमस्कार है ना, ब्रेक लगा और हमने तुरंत दंडवत कर दिया। तो अगर हमारे पास बेल्ट लगी हो तो हम आगे जाएंगे, तब भी हमारी बॉडी आगे जाती है, फॉरवर्ड जर्क लगता है, पर थोड़ा धीरे। तो स्टॉपिंग टाइम अगर बढ़ेगा तो बॉडी का मोमेंटम कम हो जाएगा, तो बॉडी फोर्सफुली आगे नहीं जाएगी। समझ में आया ये सारी चीजें? अब ये सारी चीजें जो स्टॉपिंग टाइम और मोमेंटम है, ये पूरे फॉर्मूला पे बेस्ड है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको समझेंगे फिर घर जाएंगे ध्यान से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? टू द। सिंपल सी बात है। अब ये लैंग्वेज तो तुम्हें समझ आने से रही, तुम्हें मैंने बोला ये समझ लो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। देखो, ये कार का एग्जांपल देते हैं। तुम कार पे फोर्स लगा रहे हो, कार पे फोर्स कैसे लगाओगे? अबे धक्का ही देना तुम जिंदगी भर। तुम्हारे पास एक्सीलरेटर, ब्रेक कुछ नहीं होते, रेस नहीं दे सकते बैठ के, धक्का देंगे हम। कार को अपनी शादी में भी ऐसे ही लेके जाना, हम कार से आए पर पीछे धक्का देंगे। तो आप लोग अगर कार को रेस दोगे तो भी फोर्स दे रहे हो ना। आप जितना फोर्स लगाओगे कार उतने स्पीड में आ जाएगी और कार का मोमेंटम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यस, तो ये लाइन ये कहना चाहती है कि आपका लगाया हुआ फोर्स किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करता है। आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, उतना ज्यादा मोमेंटम बढ़ेगा, और कम फोर्स लगाओगे कम मोमेंटम हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। मार्कर है, ऐसे हल्के से फेंका अंकिता तक ही रह जाएगा, ज्यादा तेज फेंका तो रमीज तक पहुंच जाएगा, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करता है ना इसका मोमेंटम। क्लियर हो गया? अब इधर देखो, इसका डेरिवेशन करें। ये कार थी,
कार्तिक है बेबी और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u। बेटा जो दो नए बच्चे आए उनको सिंबल पता होना चाहिए, इनिशियल मतलब शुरुआत वेलोसिटी को u कहते हैं, बाद वाली वेलोसिटी को v कहते हैं, ठीक है। इससे मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी, मास m है, वेलोसिटी क्या है u। पहले का मोमेंटम mu हो गया और बाद की वेलोसिटी क्या है, तो अरे बाद की वेलोसिटी क्या है, तो मोमेंटम हो गया mv, फाइनल मोमेंटम हो गया mv। पहले का मोमेंटम, बाद का, तो हमने जो लॉ कह रहे हैं उस लॉ की तरह काम करेंगे। फोर्स, ये प्रोपोर्शनल का साइन, फोर्स प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम को करा हमने mv माइनस ये बाद वाला मोमेंटम और ये नया, मतलब ये पहले वाला मोमेंटम और ये बाद वाला, mv माइनस mv अपॉन में टाइम। कॉमन ले लिया m यहाँ से, m कॉमन लेते ही बचा v माइनस u अपॉन t। अब आप सब बच्चों को मोशन चैप्टर में सिखाया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन t, तो एक्सेलरेशन की जगह a लिख दिया। और कभी भी ये साइन हटाते हैं अगर और इसकी जगह तुम्हें इक्वल टू लगाना है, हवा में नहीं हटा सकते ऐसे, आपको कांस्टेंट लगाना होगा, ठीक, बाद में हटा दो चाहे उसे। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला बनाया f इज इक्वल टू k, हम हटा रहे हैं, सिर्फ लिखा m इंटू, ये फॉर्मूला हमें क्या काम आएगा दीदी, एब्सोल्युटली 100% ts, इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किससे बना फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ। सो सेकंड लॉ ने हमें एक और चीज बताई कि अगर आप जितना ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा मोमेंटम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए पॉज कर देंगे इसको रेड बटन के साथ।